Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am your teacher zoologist कारी मोहम्मद इरफान यासीन. आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक समझाने वाला हूँ जिससे आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स याद रहेंगी. जानदारों की खसूसियात किस तरह याद रखनी है. ये ट्रिक बहुत ही इजी है और आपको ये चैलेंज करता हूँ कि आज तक आपने इस तरह का ट्रिक किसी से भी नहीं सुना होगा. आइए चलते हैं अपने शॉर्ट से टॉपिक की तरफ. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले हमारे पास है, ये इस कोड को पढ़ लेते हैं. ग्रिमनल्ड सी, GRIMNERDC, ये हमारा कोड वर्ड है. इसमें सबसे पहली चीज जो हमारे पास है दैट इज जी. जी से जानदारों का कौन सा करेक्टर बनता है? ग्रोथ. दूसरे नंबर पर जब हम बात करेंगे तो दूसरा करेक्टर जानदारों का जो बनता है वो है रेस्पायरेशन. और तीसरे नंबर पर हमारे पास है ये है इंटरएक्शन. ताल्लुक बनाकर रहते हैं, यानी ग्रुप्स या सोसाइटी की सूरत रहते हैं. ग्रोथ आप समझते हैं नशोनुमा को कहते हैं. और इंटरएक्शन ताल्लुक को बाहमी ताल्लुक जानदारों का होता है. हमेशा ये जानदारों का करेक्टर होता है, खसूसियत होती है, एक दूसरे से बाहमी ताल्लुक रखते हैं. इसके बाद चौथे नंबर पर जो हमारे पास ये आपके पास ये वर्ड लिखा हुआ है एम. एम से हम बना रहे हैं कौन सा करेक्टर? जानदारों का मूवमेंट. जानदारों की ये भी खसूसियत है कि वो मूवमेंट करते हैं. ये हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये खसूसियत होती है कि उनमें मूवमेंट पाई जाती है. इसके बाद हमारे पास पांचवें नंबर पर जो आता है दैट इज न्यूट्रिशन. जानदारों को ग़िज़ाइयत की जरूरत होती है, ये ग़िज़ा खाते हैं, ग़िज़ा हासिल करते हैं. इसके बाद हमारे पास ई है. ई से मुराद यहाँ एनर्जी है, या इसका मतलब क्या है कि जानदार जितने भी हैं उनमें ये करेक्टर होगा कि वो एनर्जी को गेन या लॉस करेंगे, वो एनर्जी हासिल करेंगे और लॉस करेंगे अपनी बॉडी से. ये जानदारों का बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है. इसके बाद हमारे पास सातवें नंबर पर जो चीज है दैट इज रिप्रोडक्शन. री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब पैदा करना. जानदारों की यह खसूसियत है कि ये हमेशा अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं. इसके बाद हमारे पास आठवें नंबर पर जो जानदारों का करेक्टर है दैट इज डेथ. जितने भी जानदार हैं उनमें डेथ का कंसेप्ट पाया जाएगा. डेथ आप समझते हैं कि अल्लाह ताला ने भी ये कानून बनाया है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जी रूह को मौत का जायका चखना है. तो हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये खसूसियत अटल है कि उनको डेथ होनी है. इसके बाद सी है, लास्ट में सी से मुराद सेल है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इन सब में हमारे पास जो होगा सेल की मौजूदगी ये लाजमी है. देख लीजिए स्टूडेंट्स, आपको बहुत अहम ट्रिक मैंने बताया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करेक्टर्स याद रखने का. ग्रिमनल्ड सी, ग्रिमनल्ड सी. थैंक यू सो मच.